बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देगा डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट होने में। और फिर एक आध एग्जांपल करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन डी एक्स वाई डी वाई, इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो। डी ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, a function f of x said to be two real variables x and y exists such that its total differential is equal to the expression। इसका टोटल डिफरेंशियल जो है ये डी एफ एक्स वाई जो है वो इस फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो फिर हम क्या कहते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाता है। अब कैलकुलस में आप देखते हैं कि टोटल डिफरेंशियल ये एफ ऑफ एक्स वाई जो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, इसका टोटल डिफरेंशियल जो है डी एफ ऑफ एक्स वाई वो किसके बराबर होता है, वो इसके बराबर होता है पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डी वाई। इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर हम इसको इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो फिर पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स किसके बराबर आएगा, एम एक्स वाई के बराबर आएगा, और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई जो है वो एन एक्स वाई के इक्वल आएगा। The comparison of equations 1 and 2 gives us mxy is equal to partial f or partial x, nxy is equal to partial f or partial y। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन जो है एफ एफ एक्स वाई के टोटल डिफरेंशियल के इक्वल लिखा जा सकता हो तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट फिर इसका नाम इसलिए कहते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन कर सकेंगे हम। क्यों कर सकेंगे? क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन करनी। तो ये एक्सप्रेशन इस किस्म का है जो कि आसानी से इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये गौर करें ना आप, डी एफ की इंटीग्रेशन एफ आ जाएगी। तो डी एफ की इंटीग्रेशन अगर एफ आई है तो फिर इसका मतलब है इस राइट साइड पे जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नजर आ रहा है आपको उसकी इंटीग्रेशन भी एफ होगी। इसलिए इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। व्हाई वी से इट एग्जैक्ट डिफरेंशियल? बिकॉज इट कैन बी रिटन एज द टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन एफ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? जिसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट हो। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जिसमें ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ टू वेरिएबल सच दैट, जो कि डी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू इसके बराबर हो। मैंने अभी शुरू में बताया आपको कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिसमें एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो। यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने का मतलब क्या है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करे जिसका डी एफ जो है इसके बराबर हो, फिर उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये हम पीछे देख चुके हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है उसके अकॉर्डिंगली एम पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स के बराबर होता है और एन जो है वो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई के इक्वल होता है। In other words, the equation 1 is called an exact differential equation if the expression is an exact differential। यही बात मैंने आपको बताई है। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, नेक्स्ट वी डिस्कस द मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, किस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब सिंस 1 is an exact differential equation, so we can find a function f of x such that वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो जैसे शुरू में मैंने बताया कि राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन के बराबर होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन करनी बड़ी आसान है, उसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से एफ आ जाएगी। इट इज़ क्लियर दैट द इंटीग्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ 3 विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ 1। क्यों बोले? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन ही एफ है। बट द इंटीग्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ 3 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर आप इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो कि आपके पास आती है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी।
यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। डी एफ जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर था और उसकी इंटीग्रेशन डी एफ जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है उसकी इंटीग्रेशन करके जो इक्वेशन आएगी उसमें डेरिवेटिव खत्म हो चुका होगा, वही फिर उसका सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब जरा देखते हैं कि वो जो था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके बराबर था ना, एम इसके बराबर था पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, तो वो हमने लिख दिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, वेयर एफ ऑफ पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एम एंड पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन। Thus, the actual problem is solving an exact differential equation is to find the function f of x y। अब ये तो पता चल गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डी एफ के बराबर होता है, तो डी एफ की इंटीग्रेशन करनी बड़ी आसान है, उसकी इंटीग्रेशन करने से एफ आ जाएगा जो कि सोल्यूशन होगा। अब मसला ये है कि ये एफ लाना कैसे है, वो डिस्कस करते हैं हम। थ्योरम आगे है हमारे पास, उसकी मदद से हम इसको डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या है? इफ एम एन पार्शियल एम और पार्शियल वाई, पार्शियल एन और पार्शियल एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये चारों के चारों जो है एम एन भी और उनके डेरिवेटिव्स भी वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ना सिर्फ एक्स वाई के फंक्शंस हैं बल्कि वो कंटिन्यूस भी हैं। देन अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that m dx plus n dy be an exact differential equation is that partial m or partial y is equal to partial n over partial x। ये है necessary and sufficient condition। पहले किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्टनेस चेक उसकी की जाएगी कि वह है कि नहीं है। नेसेसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ली और हमने इसे सपोज कर लिया कि ये एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो फिर हमने साबित करना है कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई यानी डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लिया जाए, तो वो बराबर आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई साबित करना है कि पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के बराबर है। अच्छा, अब उसके लिए जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या थी। चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मुताबिक कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करना चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि डी एफ इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो। आगे भी आपको पता है कि कैलकुलस में डी एफ बराबर किसके है, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, डी एक्स प्लस पार्शियल एफ पार्शियल वाई डी वाई, ये आ जाएगा ये एम। तो इसको कंपैरिजन करने से हमारे पास फिर क्या आ जाता है, एम एक्स वाई जो है ये वाला वो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स के बराबर आ गया, और एन एक्स वाई जो है वो हमारे पास पार्शियल एफ और पार्शियल वाई के बराबर आ जाता है। जरा थोड़ा सा आगे चलें, दीज टू इक्वेशन लीड टू किसके बराबर, आप जरा गौर कीजिएगा क्या हुआ, मैंने किया क्या। ये इक्वेशन थी एम, इसका जब मैं रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूंगा तो पार्शियल एम और पार्शियल वाई आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स तो पहले ही लिया हुआ है, तो एक डेरिवेटिव और आ जाएगा ना, पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई आ जाएगा, यानी पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स तो पहले ही लिया हुआ था। अब आप रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वो बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, तो वो पहले ही रिस्पेक्ट टू वाई लिया हुआ है और ये रिस्पेक्ट टू दोबारा आ जाएगा एक्स। आप गौर करें इक्वेशन नंबर 4 और राइट की 4 एंड 5 की राइट हैंड साइड जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, इनको कहते हैं मिक्स डेरिवेटिव। फर्क ऑर्डर का है, इसमें पहले रिस्पेक्ट टू एक्स लिया गया था, बाद में रिस्पेक्ट टू वाई लिया, यहाँ पहले रिस्पेक्ट टू वाई लिया गया था, बाद में रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। अब ऊपर कंडीशन दी हुई है कि ये कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस हैं। याद रखें जब किसी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हों तो फिर उनके मिक्स डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी जा रही है, पार्शियल एम और पार्शियल वाई, पार्शियल एम और पार्शियल एक्स आर कंटिन्यूस, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव्स हैं आपके पास क्या होंगे, यानी ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है, तो ये एक्चुअली ये बनता है और ये एक्चुअली ये बनता है। तो ये जो हमारे पास आए हैं मिक्स डेरिवेटिव्स ये कंटिन्यूस होंगे और कंटिन्यूस होने की वजह से इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, यानी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू इक्वल होगी, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे कि रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया है कि रिस्पेक्ट टू वाई लिया है, अगर वो कंटिन्यूस होता है। यहाँ से ये बराबर था पार्शियल एम और पार्शियल वाई के, ये बराबर था पार्शियल एम और पार्शियल एक्स के, तो वो इक्वल साबित हो गए। थ्योरम की कंडीशन हमने नेसेसरी कंडीशन साबित कर दी। क्या सब अज्यूम क्या किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है,
और साबित क्या कर दिया है कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई बराबर है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई हम सपोज कर लें कि बराबर हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को साबित करेंगे कि वो एग्जैक्ट है। उसके लिए हम एक फंक्शन सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स बी फंक्शन फॉर विच पार। अब वो फंक्शन एक ऐसा सपोज किया है कि जिसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो एम आई, और द फंक्शन फाई इज अ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग एम विद रिस्पेक्ट टू। अब वो इसको देखे ना पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, वो कहता है ये जो है फंक्शन यहाँ इस इक्वेशन नंबर 8 से फाई किस तरह वापस आएगा। वो कैसे आएगा कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव लिया हुआ है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स लिया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, ये लिखा भी हुआ है। द फंक्शन फाई इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हाइल होल्डिंग वाई कांस्टेंट। तो अब आप जब करते हैं तो डेरिवेटिव लेते हैं इसका पार्शियल, इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो एम का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई आ जाता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन 6, इक्वेशन नंबर 6 कहीं हमारे पास मौजूद है, सपोज की हुई है ना, हमने कंडीशन सपोज की है ना कि ये आप बराबर हैं, तो ये बराबर किसके आएगा, ये पार्शियल है, इसको 6 की बजाय 7 कहना चाहिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन 7 वी हैव 7 में पुट किया ना बेसिकली पार्शियल स्क्वायर वाई और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, जो वैल्यू आई है वो आई है पार्शियल एम और पार्शियल वाई, और हमने इस वैल्यू को उधर जाके पुट कर दिया इसमें। ठीक है, पार्शियल एम और पार्शियल वाई की ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये बन गया पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स पार्शियल एन और पार्शियल एक्स। यहाँ से एन की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें दोनों तरफ पार्शियली इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये तो हमारे पास चूंकि मिक्स्ड ऑर्डर कहता है डेरिवेटिव बराबर हैं, तो ये कर लिया आपने पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल एन और पार्शियल, यानी आपके पास जो रिजल्ट आता है इसकी जरा तफसील देख लें, ये क्या यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ दिस लास्ट इक्वेशन, दोनों तरफ अपने इक्वेशन की जो है इंटीग्रेशन की है। वाई फिक्स्ड पार्शियल इंटीग्रेशन किया रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को आपने वाई इज केप्ट कांस्टेंट। तो जब आपने वाई को कांस्टेंट कहा यानी वाई आपने फिक्स्ड कहा, तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो वाई का फंक्शन आ सकता है। अगर आप वाई को कांस्टेंट कहते हैं तो वाई जब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते वक्त कीपिंग वाई कांस्टेंट, वो जो फंक्शन है वो कांस्टेंट जो है वो वाई का फंक्शन आ सकता है। तो आपने वाई का फंक्शन जो आना था उसे अपनी आसानी के लिए के डैश वाई कह दिया। और इक्वेशन नंबर 10 से आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव था, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई भी था, और पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल एक्स था। आपने एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की, राइट हैंड साइड पे जो था पार्शियल एन और पार्शियल एक्स था, उसकी जब एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हुई तो एन आ गया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब जो है वो वाई का फंक्शन आ सकता है। यहाँ से एन की वैल्यू आ गई पार्शियल फाई और पार्शियल वाई माइनस के डैश वाई। अब इसको आप 7 में करते हैं तो 7 की जो आपके पास है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किस बराबर है, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स डी एक्स, और यहाँ पे था पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डी वाई। तो वो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर दी है, यानी पार्शियल फाई और पार्शियल वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी है, ये वाली ये आपके पास आ गई एन की वैल्यू, ये एम की वैल्यू है और यहाँ आपने एन की वैल्यू पुट की है। अच्छा, अब जरा देखते हैं तो ये इतना जो है इतना पोर्शन जो है वो किसके इक्वल है, वो आ गया डी फाई के इक्वल। टोटल डिफरेंशियल जो होता है आपका डी फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई डी वाई, और इस ये आपके पास के डैश वाई डी वाई, इसको आपने डी के कह दिया। डी के किस तरह होगा जरा गौर कीजिएगा, डी के है के का डिफरेंशियल, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा के डैश आगे डी वाई, क्योंकि के जो है वो वाई का फंक्शन है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि ये बन जाएगा डी फाई माइनस के, और ये
अब जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हमारे पास आ गया, डी फाई माइनस के, जो कि जिसको हम डी एफ ऑफ एक्स वाई कहते हैं। एफ एक्स वाई हमने कह दिया, वो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फाई एक्स वाई माइनस के वाई। ये ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने ना डी फाई माइनस के को कहा है डी एफ, तो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा डी एफ की तो एफ आएगा, और उधर इंटीग्रेशन करूँगा तो फाई माइनस के आएगा। इस वक्त यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे क्योंकि वो पहले ही आ चुका हुआ है, आ जाएगा जब फंक्शन का सोल्यूशन लेंगे। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई 12 शोज दैट एम एन एक्स वाई एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन नंबर 12 में जब आप वो ये इक्वेशन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डी एफ की फॉर्म में आ जाने का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, एग्जैक्ट। यही डेफिनेशन थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो स्टार्ट आपने कहाँ से लिया था? आपने लिया था पार्शियल एम और पार्शियल वाई बराबर है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के, और साबित क्या कर दिया है कि एम डी एक फंक्शन मिल गया है एफ ऑफ एक्स वाई जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डी एफ। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट वी गिव सम एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहली ये पेपर में आया हुआ है 2013 में, फोर्थ सेमेस्टर में A4 वालों को जो PS मैथ स्टैट केमिस्ट्री वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो साबित ये करना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, शायद से यही साबित करना है, चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो इसमें m आपके पास वाई स्क्वेयर है और n आपके पास क्या है 2yt प्लस 1, और ये जरा जेहन में रख लें अब कि x की जगह उसने वेरिएबल t इस्तेमाल कर लिया हुआ है। बहरहाल m आपके पास वाई स्क्वायर आ गया, पार्शियल m और पार्शियल y बन गया 2y। m ये था ना, m वाई स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लिया रिस्पेक्ट टू y, और n आपके पास 2yt प्लस 1 है, और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t लेना, अब x के रिस्पेक्ट नहीं लेना, वो भी 2y आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि m y पार्शियल m और पार्शियल y बराबर आ गया पार्शियल n और पार्शियल t। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फिर वो क्या है, एग्जैक्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, ये एक स्टेज एक यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब पेपर में आती है तो जारी बात है वो मेथड तो आपको नहीं बताता कि किस मेथड से करनी है। तो आप स्टार्ट करेंगे वेरी बिगिनिंग से। वेरी बिगिनिंग क्या थी आपकी, कि आप चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या सेपरेबल है, वेरिएबल उसके सेपरेट हो सकते हैं। उसके अगला क्या था, क्या रिड्यूसिबल सेपरेबल है। उससे अगला क्या था कि क्या वो होमोजीनियस है। उससे अगला क्या था, क्या वो रिड्यूसिबल होमोजीनियस है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप देखेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो इसमें तो ये सारी तीन पिछली वाली चार चीज़ें जो है वो होल्ड नहीं कर रही। तो फिर हम आते हैं एग्जैक्ट के लिए। तो आप यहाँ पे m जो है dx का कोएफिशिएंट m ये है और dy का कोएफिशिएंट जो है वो n ये है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पार्शियल m और पार्शियल y कैसे आएगा, x प्लस वाई और y माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा, y माइनस 1 वैसे रहेगा और x प्लस वाई का डेरिवेटिव लिया जाएगा, माइनस x प्लस वाई वैसे ही रहेगा और y माइनस 1 का डेरिवेटिव लिया जाएगा, और डिनोमिनेटर में y माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। तो अब ये कर लें आप, इसका रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 0, y का 1, इधर y का डेरिवेटिव जो है आपके पास क्या आएगा 1 और 1 का 0, और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आ जाता है माइनस एक्स प्लस 1 ओवर वाई माइनस 1 स्क्वायर। अब एन एक्स लेना आपने पार्शियल m ओवर पार्शियल x। आप अभी एग्जैक्ट नेक्स्ट चेक कर रहे हैं कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। आपका जो डेरिवेटिव ये स्टेप जो है वो ठीक नहीं है। ये पार्शियल एन और पार्शियल एक्स एन की वैल्यू लगाएं, वो ये वाली वैल्यू है। अब इसका ज़रा एन की वैल्यू ये एक स्टेप गलत है, ठीक है। एन की वैल्यू आपके पास कौन सी एन की वैल्यू है, ये वाली, सॉरी, ये ज़रा ठीक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। ये वाली एन की वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपने डेरिवेटिव लेना है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 स्क्वायर वाई माइनस 1। तो अब आप ज़रा देखते हैं तो क्या आता है -1/2, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, और वो इसका डेरिवेटिव भी आपको किस तरह लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव में आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा। पहले आपको 2 नीचे उतारना है और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन करनी है। तो वो आप करते हैं कि 2 नीचे उतारा और 2 माइनस 1 किया, फिर पावर के बगैर जो था x प्लस 1 और y माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लेना है।
तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, x+1 ओवर y माइनस 1 का पावर 2 माइनस 1 1 रह जाएगी, और ये आपके पास जो है 1 ओवर y माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, दैट इज केप्ट आउट ऑफ द पार्शियल ऑपरेटर। तो सिर्फ x+1 का ही डेरिवेटिव लेना है, और x का 1 और y का 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा -x+1 ओवर y माइनस 1 स्क्वायर। ये फिर वही नहीं आ गया जो पार्शियल m और पार्शियल y था, पार्शियल m और पार्शियल y भी यही था, और पार्शियल n और पार्शियल x भी यही आया। तो यहाँ से तो अभी ये पता चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट का पता चल जाए तो फिर उसका सोल्यूशन हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं, f(x, y) इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ये हम खुद से एज्यूम करते हैं कि इसका सोल्यूशन है। और फिर उसके बाद प्रोसेस क्या करते हैं कि अगर ये सोल्यूशन है तो m आपके पास जो है x+y ओवर y माइनस 1 है, और n आपके पास -1/2 x+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस 1, x+1 ओवर y माइनस 1 का स्क्वायर है। अब आप करते ही हैं कि ये जो f है ना, इसका ज़रा देखें, आपके पास इंटीग्रेटिंग 3, इक्वेशन नंबर 3 का इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट, ताकि f आ जाए, जो आपने सोल्यूशन सपोज किया हुआ f वो आ जाए। तो आपने जब किया तो इंटीग्रेशन की, तो इसकी इंटीग्रेशन के जो है वो आपके पास आ जाएगी, x की रिस्पेक्ट करनी है तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर ओवर 2 वाई माइनस 1, और ये y ओवर वाई माइनस 1 एक्स वाई। और चूंकि आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो y का फंक्शन हो सकता है, तो वो h ऑफ y आ गई। अगला जो काम है, अब ये जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। आप जब गौर करें, एफ एक्स इसके बराबर था, एफ वाई इसके बराबर था, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके एफ निकाला है, अब उसकी डेरिवेटिव लेके एफ वाई निकालना है। या आप उल्टा भी कर सकते थे, एफ वाई की इंटीग्रेशन करके एफ निकालते और उसका रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेके फिर आप ये निकालते। तो अब आपने ये कर लिया, डिफरेंशिएटिंग 5 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी एफ एक्स की इंटीग्रेशन करके एक्स के रिस्पेक्ट आपने एफ लेके आए थे, अब एफ का डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू वाई, और आप कुछ आपके पास जो भी आंसर आएगा वो यहाँ फिर 4 में पुट करेंगे। तो एफ वाई जब लिया आपके पास तो क्या आ गया रिस्पेक्ट टू वाई, वो एक्स स्क्वायर वैसे रहा, 2 भी वैसे रहा, 1 ओवर वाई माइनस वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 ओवर वाई माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ से इसका फिर क्वोशंट रूल लगा के आपके पास ये डेरिवेटिव आएगा, एच वाई का आपके पास एच डैश वाई आएगा। एफ एक्स आपके पास यानी ये आ जाता है, इसकी अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं पास लेके, और इक्वेटिंग 4 और 6 को, जब आप 4 और 6 को इक्वेट करते हैं तो आपके पास डेरिवेटिव ये भी करेक्शन है, यहाँ पे y है, तो जब आप इसको इक्वेट करते हैं तो इक्वेटिंग करके आपके पास एच डैश वाई की वैल्यू ये आती है। यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन करें तो एच वाई की इंटीग्रेशन आ जाती है 1/2 y माइनस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है ना, ये वाली इंटीग्रेशन के स्टेप्स जो हैं ये कैसे, ये चलें थोड़ी सी मैं कर देता हूँ आपको यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। एच ऑफ वाई किस बराबर आएगा, वो एच डैश वाई की इंटीग्रेशन आएगी। एच डैश वाई की इंटीग्रेशन जो है एच डैश वाई है -1/2 वाई माइनस 1 का स्क्वायर, -1/2 तो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, और ये जो है वाई माइनस 1 की पावर -2 होगी। फिर इसकी इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, -2 + 1 ओवर -2 + 1, और फिर ये पावर आ जाएगी दिस, माइनस माइनस से कैंसिल होके तो 1/2 वाई माइनस 1, तो ये रिजल्ट आ गया एच ऑफ वाई। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेटिंग, वहाँ पे आपके पास मौजूद है सी, और यहाँ नीचे 2a आया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करा के वो 2c जो है वो किस बराबर बन जाएगा, a के।